हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज बात कर लेते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो अपनी क्लासें चल रही उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। यूनिट 9 होने वाली है, इसकी क्लासें हो चुकी हैं। एक क्लास हो गई, आज सेकंड क्लास है। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैथ। जिसमें मैथ पढ़ रहे हैं गणित पढ़ रहे हैं। टॉपिक कौन सा है? बीजगणितीय व्यंजक। इसमें हम बीजगणितीय के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने थोड़ा पढ़ भी लिया था सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक। वो क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाकर, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। बैच कौन सा चल रहा है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच चल रहा है, जिसमें सिलेबस का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और 10-15 दिन में सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सारी क्लासें देखी जाएगी। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, हर टीचर ने आपको बेस्ट पढ़ाया है। आप चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, सर्च करिए जाके, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके, आपकी डीएलएड की अच्छी तैयारी हो सके। एक बेस्ट तरीका हो उसकी तैयारी होने का। तो आज हम देख लेते हैं। अपना यूनिट सेकंड है, मतलब यूनिट 9 है और क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। और टेलीग्राम भी चैनल पर डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री। यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री कराया जाएगा, कोई भी फीस आप पे नहीं ली जा रही। चलो आज हम पढ़ देते हैं। बीजगणितीय व्यंजक पढ़ रहे हैं तो इस पे सबसे पहले आपको ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। फार्मूले पता होने चाहिए तभी आप कुछ आगे कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। फार्मूले बेस्ड पूरे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फार्मूला इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में देखो इसमें क्या बदल जाता है? ओनली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ओनली माइनस हो जाता है। और सारे फार्मूले सेम होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या है? तीसरा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला इसका ये होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक इसका फार्मूला ए भी होता है। ये नहीं, एक फार्मूला सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, तो ये भी हैं और ये भी आपका यूज हो जाता है। तो आपको ये फार्मूले याद रखना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और एक होता है जैसे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक ये फार्मूला होता है। एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस 4ab। यहाँ पे देखिए, खाली यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, इतना आपको डिफरेंस है। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये आप सुन लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला। इससे बेस्ड से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यहीं से सारे क्वेश्चन मोस्टली ऑलमोस्ट क्वेश्चन, ये फार्मूला फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड और फोर्थ 5 वाला, ये फार्मूले आपको बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये फार्मूला याद रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, छठा फार्मूला क्या है? छठा फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला आपको होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला होता है। सातवां फार्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें आपको क्या करना है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab प्लस इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। आठवां फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नौवां फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन
सीधे सीधे आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ से ये फॉर्मेट दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। तो ये फार्मूले तो बहुत सारे हैं, जो इम्पोर्टेंट थे फार्मूले वो हम आपके लिए लेके आए हैं, और वहीं से आपको क्वेश्चन बनते हैं। जो फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं वहीं से आपके लिए ये बनते हैं। हालांकि फार्मूले बीजगणित में इतने हैं कि आपको याद नहीं कर मिलेंगे, लेकिन वो फार्मूले पढ़ो ना जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपको डीएलएड पास करना है ना, डीएलएड पास करना है ना, तो वो क्वेश्चन पढ़ो ना कि जो क्वेश्चन आते हैं। फालतू चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा, उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? अभी कुछ नहीं लाभ मिल रहा है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना चाहिए। तो इसलिए ये फार्मूले नोट कर लीजिए। आपके पास टाइम है, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए इसे। नोट करिए, 1 मिनट टाइम है आपके पास, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे। चलो, नोट हो गए होंगे, नोट हो गए होंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इस क्लास की इम्पोर्टेंट है। ये क्लास में हम पढ़ेंगे आज बीजगणितीय व्यंजन सारे, ठीक है, ये क्लास में सब पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजन। चलो, नोट हो गए। चलो और देखते हैं, ये वाले देखते हैं। ये देखिए, ये हमने कल बताए थे, ये भी बताए थे हमने कल, ये बताए थे हमने। ये देखिए, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। ये हमने बताया था आपको। तो ये फार्मूले, ये वाला भी देख लीजिए, ये भी वाली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, ये वाले आप देख लीजिए कि प्लस इंटू माइनस, जैसे प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये आपको हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि इससे भी बहुत आपको हेल्पफुल मिलने वाली। यहाँ पे आप जोड़ घटाना जो भी समीकरण आएंगे उसमें आपको करना होगा। जैसे आपको दे दिया जाए प्लस के माइनस के 8 हैं और प्लस के 2 हैं, तो आप बताओ किसके बचेंगे? तो माइनस के 2 बचेंगे, प्लस के 6 बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं और माइनस के, तो सॉरी, माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो इसलिए प्लस के माइनस के बचेंगे। यहाँ पे देखो, प्लस के 8 हैं, माइनस के 2 हैं, तो किसके बचेंगे? तो प्लस के 6 बचेंगे। तो ये चीज़ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे आपके पास कोई 12 रुपये है प्लस माइनस के, और प्लस के 8 रुपये हैं, तो ये घट तो जाएंगे। देखो, इनका अंतर तो घट तो जाएगा। कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 4 काय के बचेंगे? माइनस के बचेंगे। जैसे आपने ये सोचिए, जैसे आपने किसी पे 12 रुपये उधार लिए, उसके 8 रुपये आपने लौटा दिए, तो आप तब भी तो रेडी हुए, तो वो तो आपको चुकाना है, और 4 रुपये तब भी तो बचे, तो किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे। जिसकी संख्या ज़्यादा होती उसी के बचते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। जैसे आपको दिखाएं, जैसे ये चीज़ देखिए आपको, जैसे कोई पॉइंट है, जैसे आपको दे दिया जाए कि माइनस के एक्स इंटू प्लस के एक्स, तो बराबर क्या आया? तो इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये देखो, प्लस और माइनस कितना आता? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का चिन्ह होगा। ऐसे करके करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि, जैसे यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे ये कि माइनस के एक्स इंटू माइनस के वाई, तो क्या हो जाएगा? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस और माइनस कितना? प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे करके आपको करना होता है जी, इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखना। जैसे गुणा में घातें इसकी जुड़ जाती हैं, यहीं पर होता कि माइनस के एक्स प्लस के वाई और माइनस के एक्स प्लस के वाई, तो बराबर कितना बचता? तो आप देखिए यहाँ पे, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये प्लस ये कट जाता, तो क्या बचा मेरे पास? प्लस के वाई। तो ये ऐसे करके आपको हल करना होगा। ये नोट कर लिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दें हम, ये बताओ, जैसे माइनस के वाई प्लस के वाई प्लस के एक्स,
आप बताओ आपको कैसे करना है, आप बताओ आपको कैसे करना है। अब आपको बताओ कैसे करना है। देखो माइनस और प्लस के ये तो कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स बचा, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कि एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ये से जोड़ना है। कैसे करोगे, एक एक्स मेरी एक है, एक से कितने 2x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे और प्लस के वाई, ये हमारा समीकरण बनेगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं और वैसे पद जुड़ जाते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ नोट हो गई। चलो और आगे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि 2x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर, कैसे जोड़ना है। तो आप देखो, एक 2x ये है, एक x ये है, कितना हो जाएगा 3x, और वाई हमारा ये है, बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ना मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे आपको, जैसे ये फार्मूला है, जैसे आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, तो आपको ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। क्यों लिख सकते हैं, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, तो हम ये कर सकते हैं ना। जैसे ये फार्मूला देखो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, देखो यहाँ से देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यही तो हमने कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ अलग किया, बताओ। ये तो किया हमने, कुछ अलग तो नहीं किया। तो ये ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दे यहाँ पे, ये वाला करिए। जैसे आपको दे दिया जाए, मैंने दे दिया 8a माइनस 3b प्लस के 3a प्लस के 8b 3b। कैसे करोगे, आप देखो। सबसे पहले देखो, ये प्लस का, ये माइनस का है और ये प्लस का कट जाएगा। मेरे पास क्या बचा, 8 के ए बचा और 3 ए बचा, तो 8 ए प्लस 3 ए कितना हो जाएगा, 11 ए हो जाएगा। 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके इसे करना होता है, इसे नोट करिए। तब तो कहते हैं फार्मूले आपको बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ होगी नोट। चलो और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, ये करके दिखाइए। जैसे आपको दे दिया जाए, क्योंकि ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, आपको पता होगा तभी आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 5x माइनस 4y प्लस के 2x माइनस के 3y 3x प्लस के 8y माइनस के 3y, ये आपको करने को दे दिया जाए तो कैसे करोगे। आप सोचो, सबसे पहले एक्स एक्स वाले पर ढूंढो। एक्स पद ये है हमारा, एक्स ये है और एक्स ये है, तो सोचो पास पास कर लो। 5x प्लस के 2x माइनस के 3x, उसके बाद प्लस बाई वाले ढूंढो। बाई वाले कौन से, हमारे ये बाई वाला, ये बाई वाला, ये बाई वाला, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4y प्लस के 8y और माइनस के 3y। अब देखिए आप, अब देखो जोड़ घटाने वाला हो गया। अब देखिए आप, देखो प्लस के, देखो प्लस के 5 हैं और प्लस के 2 हैं, तो कितने 7 हो जाएंगे।
7x हो जाएंगे और माइनस के 3x, 7x हो जाएंगे माइनस के 3x, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, माइनस के 3x। देखो प्लस के 8 हैं, प्लस के 8 हैं, 8y, और माइनस के 4y और माइनस के 7y, तो माइनस 4y माइनस के 3y, तो माइनस के 7y हो जाएंगे। ये आपने हमने पढ़ा है। देखो माइनस जो सेम पद होते हैं वो आपके आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन रहेगा चिन्ह सेम। अब आप यहाँ पे कर लीजिए, देखो 7 में से 3 जाएंगे, प्लस के 7 है माइनस के 3 है, तो किसके बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे, तो हमारे पास 4x बचेगा, 4x बचेगा, प्लस के 8 हैं और माइनस के 7y हैं, तो प्लस के y बचेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये देखो आंसर आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको करना होता है। कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दिक्कत हो रही हो बताओ, कर सकते हो। नोट कर लीजिए इसे। इसमें क्या होता है कि जो समान पद होते हैं, जो समान पद होते हैं वो आपके जुड़ जाते हैं। जैसे जो समान पद होते हैं वो आपके जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह समान रहता है। जैसे ये नोट करिए, फिर आपको समझाते हैं। ये नोट करिए, फिर आपको हम समझाते हैं। ये नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं। कर लिया नोट, ये नोट हो गया। ये नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं। चलो देखो, यहाँ से देखिए, जैसे आपके पास माइनस के 5 रुपये हैं और माइनस के 2 रुपये और जोड़ दिए, तो कितने हो जाएंगे, तो माइनस के 7 ही तो होंगे। वही तो हमने किया। जैसे आपको हमने दे दिया प्लस के 2 रुपये हैं, प्लस के 2 रुपये हमने और जोड़ दिए, तो कितने, 4 रुपये हो जाएंगे हमारे। ये चीज़ें गुणा में, जैसे यही होता 5 इंटू माइनस के 2, तो ये 10 हो जाता प्लस का। क्यों हो जाता, ये चीज़ें हम पढ़े हैं, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये वाले देखो, ये वाली चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये चीज़ें कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे यहीं पे होता, ये आपका होता प्लस के 2 इंटू प्लस के 2, तो कितना हो जाता, तो प्लस के 4 हो जाता। जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पे माइनस के 10 और प्लस के आपको दे दिया जाए 5, तो कितना हो जाएगा आपका, तो प्लस के कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि जिसके ज़्यादा उसी के बचेंगे। जैसे आपके पास माइनस के 10 रुपये हैं और किसी के पास प्लस के 5 रुपये हैं, तो उसके बचेंगे जिसके ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ पर होता, जैसे माइनस के 10, यहाँ पर होता माइनस के 10 इंटू प्लस के 5, तो कितना हो जाता, 50। अब आपको चिन्ह किसका लगता है, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस का आपका चिन्ह होता, ये माइनस का चिन्ह होता। देख लो यहाँ से आपने, ये बहुत ज़रूरी है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने के लिए। अब कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा अब। चलो इसे नोट करिए, इसे आप नोट करिए। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए इसे।
जैसे आपको हमने ये क्वेश्चन दे दिया, ये करके दिखाओ। जैसे आपको दिया है 3y प्लस के 2y प्लस के x प्लस के 3x प्लस के 2x, ये करके दिखाओ। आपको कैसे करना है, करिए। ये क्वेश्चन करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समान पद देखेंगे। बाई ये है, बाई ये 3y ये है प्लस 2y ये है, कितने हो जाएंगे, 5y। 5y दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब एक्स देखिए, एक एक्स ये है, 3x ये, कितने हो गए, 4x, और 2x ये, कितने, 6x। ये हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे आपको एक और दे दी जाए, ये आपको क्वेश्चन एक और दे दी जाए, जैसे माइनस के 5x माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 2y प्लस के y, ये बताओ कैसे करना। अब आपको देखना है, देखो माइनस के कितने, 5 माइनस के 2 माइनस के 3, कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 3 10, तो 10 हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, माइनस के। किसके हो जाएंगे, माइनस के। माइनस कितना हो जाएगा, 10। माइनस कितना हो जाएगा, 10x प्लस के 2x 2y और एक y है, तो कितना, प्लस के 3y। तो ऐसे करके इसे करना था, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसे। नोट करिए इसे, नोट करिए इसे भैया, नोट कर लिए जैसे। जैसे आपको बताएं क्वेश्चन, जैसे दिया जाए आपको, यहाँ से देखिए x प्लस वाई, ठीक, x माइनस वाई। आपको अब इसकी गुणा करनी है। कैसे करोगे गुणा, देखो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करोगे, फिर x इंटू एक्स हो जाएगा, फिर इसकी गुणा आप इसमें करोगे, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस लगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना, इसकी, अब इसकी इसमें करना है, प्लस एक्स वाई, फिर इसकी इसमें करना है, माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई इंटू वाई। अब आप देखो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक। ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स वाई प्लस के एक्स वाई माइनस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए, ये कट गया, मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ही तो बचा। क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ही तो बचा। देखो ये फार्मूला ही तो, ये मैंने लिखा था, ये फार्मूला ही तो ये लिखा, ये बराबर ये फार्मूला होता नहीं होता। देखो ये मैंने सोल्व करके भी आपको तो दिखा दिया कैसे फार्मूला आता, ये तो फार्मूला होता है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही तो फार्मूला होता है। तो सोल्व करने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो ना, ये फार्मूला यही तो था, ये हम डायरेक्ट लिख दिए। ये आप यहाँ से जितना पढ़ा था, जैसे आपको पूछा जाता है, ये चीज़ नोट हो गई, ये चीज़ पूछी जाती,
जैसे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो आप इसे डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वही तो हमने लिखा दिया, उसे सोल्व किया तो वही तो आया। देखो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, देखो ये फार्मूला हमने पढ़ा है, देखो ये फार्मूला पढ़ा है हमने, क्या गए ये फार्मूला पढ़ा है। तो ये फार्मूला ऐसे आपके यूज होंगे, ये फार्मूले आपको जैसे आपको और दे दिया जाए, जैसे आपको हमने यहाँ पे दे दिया जाए 2x प्लस के वाई, आपकी गुणा करानी है एक्स प्लस वाई में, एक्स प्लस वाई में गुणा करानी है, तो कराइए। गुणा कराइए, कैसे कराओगे? सबसे पहले वही तरीका अपना, तो इसकी इसमें गुणा कराओ, तो तो ये 2x इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसकी आप इसमें कराओ, कितना आ जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा। फिर आपको इसकी इसमें कराओ, कितना हो जाएगा वाई इंटू एक्स। फिर इसकी इसमें कराओ प्लस वाई इंटू वाई हो जाए। अब आपको क्या करना है देखिए, एक्स इंटू टू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ से देखो नेक्स्ट देखो, एक्स 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो चिन्ह का आएगा प्लस का 2x इंटू वाई, तो 2xy हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है यहाँ से देखिए, फिर आ रहा है इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई। फिर देखिए आप कितना वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो लो ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला नहीं, ये देखो सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। जैसे आपको दे दिया जाए ये समीकरण होता है, जैसे जैसे आपको दे दिया 2x प्लस के 2 बराबर 0, पक्षांतर करना जानते हो, ये हमने सिखाया भी है। ये x वाला पद हम यहीं पे रखेंगे 2x, ये वाला हम इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा बराबर माइनस के 2, यहाँ पे हम x रखेंगे बराबर क्या आ जाएगा -2 बटे, ये गुणा पहुँच जाएगा, ये चीज़ हम सिखा चुके, इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा x बराबर -1। ये चीज़ हम सिखा चुके हैं आपको पहले क्लासों में, ठीक है। पक्षांतर करना आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। जैसे और देखिए आप, जैसे आपको दे दिया जाए ये चीज़ 2y प्लस के 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या करना है y वाला पद यहीं पर रखेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 2 y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा -5 बटे 2। ये वो गुणा वाली चीज़ भाग में पहुँच जाती है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, ये करिए आप। जैसे यही क्वेश्चन है 2y -5 है बराबर 0, तो कैसे करना है आपको, करिए कैसे करोगे। ये वाला पद हम यहीं पर रखेंगे 2y बराबर, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 2। अब आपको देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए दोनों आंसरों में क्या डिफरेंस है। जो माइनस प्लस वाला था वो माइनस में आया, जो माइनस वाला था वो प्लस में आंसर आया, ये डिफरेंस है दोनों, ठीक। अब आपको देखना ये चीज़, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देखो, ये चीज़ें नोट करना है आपको बढ़िया करके। देखो
एक्स इंटू एक्स बराबर आपका हो जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई इंटू वाई आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, शुरू से एक तरफ से लिखते हो। आपका हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स घात 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका एक्स घात 4 हो जाएगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू कितना हो जाएगा एक्स घात 6। आपको दे दिया एक्स की पावर एक्स एक्स स्क्वायर इंटू इंटू एक्स घात एक्स क्यू तो कितना हो जाएगा एक्स घात 5 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और चीज़ें इधर देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए कि वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका वाई घात 3, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा वाई घात 4। आपको हो जाएगा वाई घात 3 इंटू वाई घात 3 कितना हो जाएगा वाई घात 6। आपको दे दिया है वाई स्क्वायर इंटू वाई घात 3 कितना हो जाएगा वाई घात 5। आपने क्या देखा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये नोट करिए, ये नोट कर लीजिए, ये नोट करिए आप, ये नोट कर लीजिए अब, इम्पोर्टेंट ये चीज़ें। ये नोट करिए, ये आपको बहुत चीज़ें याद रखने बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें नोट कर लो, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कर लो नोट, इसे नोट कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये सब लिख लो, सब इम्पोर्टेंट है। इससे आपको फार्मूला क्विज क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, नोट हो गए। ये नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एक्स की घात 3 कैसे आया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। नोट हो गया। चलो ये देखिए, जैसे आपको ये हम आप समझाएंगे, जैसे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बताया, तो आपको कैसे करना, यहाँ पे एक जिसकी घात ना हो वहाँ पे एक छिपा होता, तो एक बार ये लिख लो हम, तो क्या करोगे 1 + 1 कितना हो जाएगा एक्स घात 2। ये आपको करना था। जैसे आपको तो एक्स घात 3 इंटू वाई घात एक्स घात 2, तो आपको क्या करना, ये तो हम एक बार लिख लेंगे, तो एक्स 2 ये है 3 ये है, 3 + 2 कितना हो जाएगा एक्स घात हमारी 5 हो जाएगा। ये हमारी गुणाई में घातें जुड़ती हैं, भाग में जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। जैसे आपको दिए वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तो वाई तो हम एक बार लिख लेंगे, तो 2 इंटू 2 ऐसे करके जुड़ती हैं, इसमें आते हैं, तो कितना वाई घात 4। ये आपको ध्यान रखना, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको हमने एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला करिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, व्यंजक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। जैसे आपको दे दिया हमने 4x
स्क्वायर और प्लस के 7x प्लस के 7x प्लस के 15x। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से ये समीकरण घटाना है, ये समीकरण आपको घटाना है, ये समीकरण आपको घटाना है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7, ये समीकरण आपको घटाना है। कैसे करोगे, 4x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 15। आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का घटाना है ना, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे घटाओ कितना हो जाएगा, माइनस के 7। आप देखिए कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। अब देखिए 4x ये हमारा है और 3x ये है, 3x स्क्वायर कितना है, 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर हो जाएगा। 7x ये माइनस के 3x है, तो कितना प्लस के 4x, माइनस प्लस के 15 माइनस के 7 कितने बचेगा, प्लस के 8। तो ये ऐसे करके आपको करना था, लो हो गया। कोई दिक्कत भाई ये नहीं है, ये आपको ये फार्मूले देखो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर, जैसे ऐसे नहीं समझे तो ये देखो यहाँ से बता दे, दोबारा समझिए। जैसे देखो ये देखिए, ये समझिए, देखो यहाँ से देखिए आप कि 4x माइनस 3 है प्लस के 3 है, तो 4x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर हो गया। ये आप दिए वाले 7x प्लस के 7x और माइनस के 3x प्लस के 15 और माइनस के 7। अब आप जोड़िए, ये कितने हो जाएंगे, 7x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस देखो प्लस के 7x हैं माइनस के 3x हैं, तो प्लस के कितने बचे, 4x बचेंगे, और प्लस के 15 हैं माइनस 7 हैं, तो कितने बचेंगे, 8। ये चीज़ हम सीखे, तो यही तो आया, यही तो आया, यही तो हमने पहले लिख दिया था। ऐसा करके इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास यहीं पे ख़त्म करना है, सारे क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। अब कल से हम पढ़ेंगे नया यूनिट, ठीक है, कल से हम पढ़ रहे होंगे नया यूनिट और आराम से आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको उसका फ़ायदा मिल सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।